जय हिंद दोस्तों। आज हम देखेंगे भारत के जलप्रपात या वाटरफॉल। तो वाटरफॉल हम किसे कहते हैं, वाटरफॉल भी जानना ज़रूरी है क्योंकि वाटरफॉल के से रिलेटेड क्वेश्चन जानने वाले हैं। तो वाटरफॉल क्या होता है? तो वाटरफॉल वो होता है जो वाटरफॉल एक जैसे जलप्रपात होता है और एक झरने होते हैं। तो झरना कम ऊंचाई से गिरता है और वाटरफॉल ज़्यादा ऊंचाई से गिरता है। तो इसको मैं ट्रिक से आपको बता दूँ, हीरोइन जहाँ नहाती है उसको झरना कहते हैं, ठीक है। हीरोइन जिस पानी के नीचे नहाती है उसको झरना कहते हैं। और जहाँ से वो सुसाइड करती है, सुसाइड बोल सकते हैं या फिर बोल सकते हैं जहाँ पे वो मर जाती है उसको जलप्रपात बोलते हैं। तो झरने में कम नीचे से पानी गिरता है तो वहाँ पे नहाती है, तो ठीक है। ज़्यादा ऊंचाई से पानी गिरता है तो उसके नीचे नहाएगी तो मर जाएगी, ठीक है। तो ये जलप्रपात हो जाएगा। तो जलप्रपात से रिलेटेड देख लेते हैं भारत में जो इम्पोर्टेंट जलप्रपात है। 2-4 सीक्वेंस है, जैसे कुंचिकल जलप्रपात भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात है, ठीक है। तो कुंचिकल जलप्रपात यह है किस नदी पे? वाराही नदी। वाराही नदी। तो कुंचिकल जलप्रपात, इसको ट्रिक से कैसे याद करेंगे? कुंची हो जाएगा और वाराही यहाँ से रिलेट करेंगे। कुंचिकल, कुंची से हो जाएगा कुंजी और वाराही से हो जाएगा ओराही। ओराही क्या कर रहा है? कुंजी खड़का रहा है। तो नहीं कहना है कुंजी मत खड़काओ राजा सीधा अंदर आ जाओ, ऐसे कुछ सांग है ना, तो वहाँ से कर लेंगे कुंजी मत खड़काओ राही, ठीक है। कुंजी मत खड़काओ ओ राही। और नाटक कर्नाटक से हो जाएगा नाटक। कुंजी मत खड़काओ ओ राही, क्यों नाटक कर रहे हो, ठीक है। तो कुंजिकल जलप्रपात वाराही नदी। नेक्स्ट देख लेते हैं बरेई पानी जलप्रपात बुद्धा बलगा नदी, ठीक है। बुद्धा बलगा नदी कहाँ पे? उड़ीसा में है। तो इसको ट्रिक कैसे बनाएंगे? बरई पानी जलप्रपात को बुद्धा बलगा नदी उड़ीसा। तो बरई 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 जानते हैं क्या होता है? एक पहले गांव में हुआ करता था परई। परई के पता नहीं नाम सुने होंगे कि नहीं, लेकिन परई उसको कहते हैं जो इस टाइम प्लेट जिसको हम लोग बोलते हैं उसी को परई बोलते थे। तो मिट्टी का हुआ करता था जिस घड़े को ढकने के लिए यूज में आता था। तो बरई पानी। तो बुद्ध भगवान क्या करते थे? जहाँ पे बैठे रहते थे वहाँ पे क्या करते थे? पानी को परई से बरई से कर लेंगे परई, ठीक है। बरई से परई, पानी को परई से ढक देते थे कि पानी उड़े ना। पानी उड़े ना मतलब उड़ीसा। तो बुद्ध भगवान क्या करते थे? पानी को परई से ढक देते थे कि उड़े ना। तो हो जाएगा बरई पानी बुद्धा बलगा नदी, ठीक है, उड़ीसा में है। नेक्स्ट देख लेते हैं लंगा सियांग जलप्रपात किन्सी नदी पे है। लंगा सियांग, लंगा से कर लेंगे लगा, लगा सियांग, सियांग से हो जाएगा सिवांग, ठीक है। और किन्सी से हो जाएगा किस, किन्सी से किस कर लेंगे तो लगा सिवांग। लगा सिवांग क्या? किस करने। कब? मेघ के सीजन में, जब बारिश की मौसम होती है तो लोग क्या होते हैं, थोड़ा सा इमोशनल हो जाते हैं। तो वहाँ पे लगा सिवांग क्या करने? किस करने लगा। तो लगा सिवांग कहाँ पे? किस करने? मेघ के सीजन में। नेक्स्ट देख लेते हैं नोह कालिकाई जलप्रपात। ये कहाँ पे है? पूर्वी खाड़ी पहाड़ी मेघालय में, ठीक है। तो नोह काली खाई जलप्रपात को तो नोह से कर लेंगे नह, जो ये नाखून होता है ना, तो इसको नोह भी बोलते हैं। तो नोह काली काई, काली से हो जाएगा काला और काई से हो जाएगा काई, तो आप जानते ही होंगे। तो नोह पे जब काली काली, नह पे नाखून पे जब काली काली काई बढ़ जाती है तो क्या होता है? खांसी आने लगता है, इन्फेक्शन हो जाता है। कब? मेघ के सीजन में, जब हम लोग सफाई नहीं करते हैं तो कीचड़ चारों तरफ फैला रहता है और नाखून में मिट्टियाँ चली जाती हैं, काई बैठ जाती है, तो क्या होता है? खांसी आने लगता है। तो नोह काली काई, नोह काली काई जलप्रपात कहाँ पे है? पूर्वी खांसी मेघालय में। नेक्स्ट देख लेते हैं दूध सागर जलप्रपात मांडवी नदी गोवा में है, ठीक है। तो दूध सागर, जब दूध में सागर मतलब पानी मिला देंगे, जब दूध में पानी मिला देंगे तो वो क्या हो जाएगा? मांडवी से हो जाएगा माड़। आप माड़ जानते होंगे, होप आप जानते ही होंगे। माड़ जैसे चावल में जो बच जाता है ग्रेवी जैसे बाहर निकलने लगता है, उसी को माड़ बोलते हैं, ठीक है। तो मांडवी तो हो जाएगा माड़। जब दूध में सागर मिला देते हैं तो वो माड़ जैसे हो जाता है। तो क्या नहीं हो पाता है? खोआ नहीं बन पाता है। गोवा से हो जाएगा खोआ। तब क्या हो जाता है? खोआ अच्छा नहीं बन पाता है, उसका टेस्ट क्या हो जाता है? खराब हो जाता है, ठीक है। तो दूध सागर जलप्रपात मांडवी नदी गोवा।
ठीक है, दूध में जब सागर मिला देते हैं तो क्या हो जाता है, माठ जैसे हो जाता है और उसका खोआ नहीं बन पाता है। तो अगर हम बात करें तो गोवा की राजधानी पणजी जो है मांडवी नदी पर ही स्थित है, ठीक है। और नेक्स्ट देख लें गोकक जलप्रपात, तो गोकक नदी पे ही स्थित है, तो ये तो इजीली याद हो जाएगा, कर्नाटक में। नेक्स्ट 7th वाला देख लेते हैं जोक या गरसोपा या महात्मा गांधी जलप्रपात, तो ये शरावती नदी पे कर्नाटक में स्थित है। शरावती नदी कहाँ पे, कर्नाटक में। तो कर्नाटक में तो जोक, गरसोपा या महात्मा गांधी जलप्रपात। महात्मा गांधी से कर लेंगे, महात्मा गांधी क्या थे, सिंपल आदमी थे, ठीक है, शरारती नहीं थे। शरावती से शरारती, तो महात्मा गांधी शरारती नहीं थे, महात्मा गांधी एकदम सिंपल आदमी थे, ठीक है, आइडियल थे, सब लोगों के अभी भी आइडियल हैं, ठीक है। तो महात्मा गांधी सिंपल, तो जोक, जोक को ही बोलते हैं गरसोपा या महात्मा गांधी जलप्रपात, शरावती नदी कर्नाटक में। एक चीज़ इससे रिलेट कर लीजिएगा, इस जलप्रपात का निर्माण जो है ना, ये जो जोग जलप्रपात है, ये 4 छोटे छोटे जलप्रपातों से मिलकर बनाते हैं। जैसे ये 4 जलप्रपात कौन कौन से हैं, राकेट हो गया, राजा हो गया, रोरर हो गया और रानी। राकेट, राजा, रोरर और रानी, ये 4 जलप्रपात मिलके एक जलप्रपात बनाए। कौन सा वाटरफॉल बनाया, जोक को या गरसोपा या महात्मा गांधी को। एक पॉइंट लिख लीजिएगा इसको या नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं धुंधाधार जलप्रपात नर्मदा नदी, तो धुंधाधार नर्मदा से कर लेंगे, नर्मदा नामर्द कर लेंगे, ठीक है, नामर्द कर लेंगे और मध्य कर लेंगे, ये मध्य प्रदेश का मध्य प्रदेश। तो जो नामर्द थे और मध्य वर्ग में थे, नामर्द जो मध्य वर्ग के हैं, जो मध्य वर्ग के होते हैं वो नामर्द हो गए, ठीक है, इतना को रिलेट करिए। जो मध्य वर्ग के हो गए वो नामर्द हो गए और उन्होंने धुआंधार बल्लेबाजी किया और इंडिया को जिता दिया, ठीक है। जो मध्यम वर्ग के खिलाड़ी होते हैं वो क्या होते हैं, मतलब याद कराने के लिए बता रहा हूँ, किसी को हर्ट करने के लिए नहीं, तो जस्ट ट्रिक के लिए। तो जो मर्द होते हैं मध्यम वर्ग के, वो क्या करते हैं, धुआंधार बल्लेबाजी करते हैं और टीम को जिता ले जाते हैं बल्लेबाजी करके, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं कपिल धारा, और नर्मदा से इसको भी नामर्द कर लेते हैं, नामर्द मध्य, ठीक है। तो कपिल शर्मा क्या है, कपिल धारा है, तो कपिल धारा गया किस में, नामर्दगिरी में, ठीक है। नामर्दगिरी में मध्य वर्ग का था, नामर्द था, ठीक है। तो कपिल को पकड़ लिया गया किस में, नामर्दगी में, ठीक है। कपिल को सब लोग जान गए कि वो नामर्द है, ठीक है, मध्यम वर्ग का। तो फिर नेक्स्ट देख लेते हैं शिव समुद्रम जलप्रपात, कावेरी नदी, शिव समुद्रम जलप्रपात। यहाँ से देखिए शिव समुद्रम, तो शिव से सुंदर, शिव समुद्रम, शिव से सुंदर कावेरी से या कुंवारी। तो जब अभी शिवरात्रि में देखे होंगे, महाशिवरात्रि जो था, इसमें कितने लोग पूजा करने गए होंगे और कितने लोग अपने लिए कुछ लोग माताएं बहुएं डिमांड की होंगी कि हे भगवान मुझे सुंदर बहू दे दीजिए। कुछ लड़के रिक्वायरमेंट किए होंगे कि गर्लफ्रेंड मिल जाए, कुछ लड़के रिक्वायरमेंट किए होंगे कि मुझे अच्छी पत्नी मिल जाए, कुछ लड़कियां रिक्वायरमेंट की होंगी कि हे भगवान मुझे अच्छा वर मिल जाए, ठीक है। तो यहाँ से कहेंगे कि, तो यहाँ से कोरिलेट करेंगे शिव भगवान, शिव से सुंदर कुंवारी लड़कियों का कर्नाटक से नाटक करते हैं लड़के कि कुंवारी लड़कियाँ मिल जाएं। शिव भगवान से क्या करते हैं, सुंदर कुंवारी लड़कियों को मांगते हैं या नाटक करते हैं, नाटक भगवान के पास हाथ जोड़ कर नाटक करते हैं, हे भगवान कि मुझे सुंदर कुंवारी लड़की मिल जाए, ठीक है। तो शिव समुद्रम जलप्रपात, कावेरी नदी। नेक्स्ट देख लेते हैं चित्रकूट। अब चित्र सबसे ज़्यादा कौन बनाता था, चित्र याद कर लेंगे, इंद्र भगवान बनाते थे सबसे ज़्यादा, कौन, इंद्र भगवान। तो चित्रकूट से को रिलेट कर लेंगे इंद्रावती नदी, छत्तीसगढ़, ठीक है, चित्रकूट। अब यहाँ से चचाई जलप्रपात को देख लेते हैं। चचाई जलप्रपात बिहार नदी, चौचाई, तो चाय से हो जाएगा, चौ से चाहिए, क्या, चाय से चाय, ठीक है, चाय या टी हमें चाहिए, और वो भी बीहड़ वाला चाय, ठीक है। बीहड़ मतलब खतरनाक वाला चाय चाहिए, मध्य वाला, मध्यम वर्ग का चाय नहीं चाहिए, मीडियम का चाय नहीं चाहिए, मुझे बीहड़ वाला चाय चाहिए कि पीने के बाद से मूड फ्रेश हो जाए। भाई क्या डिमांड किया तुमने, भाई ले लो चाय। तो चचाई जलप्रपात बिहार नदी, ठीक है। तो अब नेक्स्ट देख लेते हैं चुलिया जलप्रपात, चंबल नदी,
तो गाना तो चुलिया जलप्रपात चंबल नदी, तो आपने गाना तो सुना ही होगा, चोली चोली के पीछे क्या है, तो चुलिया है, तो चोली के पीछे क्या है, चंबल है। ठीक है, तो नेक्स्ट हो जाएगा चुलिया, तो चुलिया से हो जाएगा चोली, चोली से हो जाएगा चोली के पीछे क्या है, तो चंबल। ठीक है, और चंबल के पीछे क्या है, कोट या राजस्थान। कोटा कहाँ पे है, राजस्थान पे। तो चुलिया जलप्रपात चंबल, चुली के पीछे क्या है, चंबल, चंबल चंबल। ठीक है, चंबल या कंबल, चोली के पीछे कंबल है। कंबल किसका है, कोट का है, कोट मतलब कोटा, राजस्थान। तो नेक्स्ट चुलिया जलप्रपात चंबल नदी, कोटा राजस्थान में है। हुंडरू, हुडरू जलप्रपात स्वर्ण रेखा नदी, झारखंड में है। तो हुंडरू जलप्रपात स्वर्ण, तो हूँ डरू मतलब हूँ डरा हुआ क्योंकि स्वर्ण है मेरे पास, हूँ डरा हुआ क्योंकि स्वर्ण मतलब सोना है मेरे पास, इसलिए डरा हूँ कोई झाड़ झपट न ले जाए। तो झाड़ झपट से हो जाएगा झारखंड, झाड़ झपट। हूँ डरा हुआ कि कोई मेरा सोना झपट न ले जाए या झाड़ न ले जाए। ठीक है, तो हुंडरू जलप्रपात स्वर्ण रेखा नदी, झारखंड। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, बरकाना जलप्रपात कहाँ पे है, सीता नदी, बरकाना। बरकाना से हो जाएगा सीता जो है ना उसका वर काना है। ठीक है, काना मतलब हो जाएगा एक आंख से उसको दिखाई नहीं देता है। ठीक है, तो सीता का वर जो है वो क्या है, काना है, वर काना। किसका, सीता का वर काना, वर क्या है, काना है, और क्या करता है, नाटक करता है। तो सीता का वर काना है और वो क्या करता है, नाटक करता है। ठीक है, बस ठीक बता रहा हूँ भाई, हर्ट ना कर, अपने आप को हर्ट पे ना ले लियो कि सर ने हर्ट करा दिया। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, सूजीपारा जलप्रपात। सूजीपारा, सूजी आप जानते ही हो, सूजी जिसको भून के हलवा बनाया जाता है। तो सूजी का जब पारा गर्म हो जाता है, पारा मरकरी जो होता है टेम्परेचर मेजर करने के लिए, मरकरी जो थर्मामीटर में मरकरी होता है जो चढ़ने लगता है, तो सूजी पारा। ठीक है, तो सूजी जब गर्म हो जाता है, जब सूजी का पारा बढ़ जाता है, तो वायनाड, वायनाड को कर लेंगे वायनाड, क्यों नहीं, वायनाड, वायनाड को वायनाड कर लेंगे। सूजी का पारा क्यों नहीं बढ़ेगा, सूजी का पारा क्यों नहीं बढ़ेगा, तो सूजी का पारा वायनाड, सूजी का पारा वायनाड। और ये कहाँ पे है, केरल। ठीक है, वायनाड नदी केरल में। यहाँ से दो टाइप के क्वेश्चन पूछ सकता है, जैसे पूछ लेता है कि अब पूछ दिया सूजीपारा जलप्रपात किस स्टेट में है, तो केरल। ठीक है, किस नदी पे है, तो वायनाड नदी। ठीक है, वहीं मीनमुट्टी जलप्रपात, मीनमुट्टी जलप्रपात को नेक्स्ट देख लेते हैं, मीनमुट्टी जलप्रपात कल्लर नदी। ठीक है, कल्लर नदी कहाँ पे, केरला में है। तो मीनमुट्टी, तो मीन मतलब छोटी, मुट्ठी मतलब मुट्ठी से कर लेंगे, मुट्ठी। तो सन्नी देओल नहीं कहता था ये 2.5 किलो का हाथ है कातिया, लोहा को पिघलाकर उसका आकार बदल देता है। ठीक है, तो ये वाली ये 2.5 किलो का हाथ नहीं है, ये मीन वाली मुट्ठी है, छोटी वाली मुट्ठी है। तो ये बस कॉलर ही पकड़ के रहने देता है। ठीक है, कॉलर ही बस पकड़ता है, लोहे को नहीं पिघलाता है। तो ये क्या करता है, कल्लर, कल्लर से हो जाएगा कॉलर। ठीक है, तो मीन मुट्ठी छोटी मुट्ठी जो होती है क्या करती है, कल्लर, कॉलर को पकड़ लेती है, केरल। ठीक है, केरल को आप याद रखेंगे, कोई केरल का कोई ट्रिक नहीं बन पा रहा है। ठीक है, तो मीनमुट्ठी जलप्रपात कल्लर नदी केरल। तो यहाँ तक का वीडियो अगर देख चुके हैं तो आपको अच्छा लगता है तो फीडबैक एक बार ज़रूर देखें यहाँ। और थैंक्स फॉर वाचिंग। जय हिंद, जय भारत।